हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार में बड़ा झगड़ा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट गहलोत के खिलाफ बागी हुए। पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं। पायलट से झगड़े के बीच सीएम गहलोत ने आज 100 से ज्यादा विधायकों के साथ बैठक कर दिखाई अपनी ताकत। सरकार को कोई खतरा नहीं, कांग्रेस बोली। बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखें पायलट। सचिन पायलट को मनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी ने कोशिश की है। गहलोत और पायलट से बात करने की खबर। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका ने कहा, जनरेशन गैप विवाद में बड़ी वजह है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने जितना दावा किया उतने विधायक उनके साथ नहीं हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। घमासान के बीच कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने आज पहले कहा, सचिन पायलट बीजेपी में हैं। बाद में बोले, मेरी जुबान फिसली, मैं पायलट नहीं सिंधिया के बारे में बोल रहा था। सचिन पायलट की बगावत के बीच आज जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए। सियासी घमासान के बीच सीएम गहलोत और उनके बेटे के 3 करीबियों पर इनकम टैक्स और ईडी ने आज छापेमारी की। कांग्रेस का आरोप सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। गहलोत के करीबियों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर बवाल भी हुआ। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी का पुतला फूंका। कल पूरे देश में कोरोना से 500 लोगों की मौत हुई। 28,500 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। कोरोना ने देश में अब तक 23,000 लोगों की जान ली है। मुंबई के अस्पताल में भर्ती अमिताभ की तबीयत और सुधरी। छाती में इन्फेक्शन कम हुआ। अभिषेक की तबीयत भी बेहतर। घर पर आइसोलेशन में हैं ऐश्वर्या और आराध्या। अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके स्टाफ से जुड़े 26 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। आज सभी 26 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना केस बढ़ने से महाराष्ट्र के पुणे में आज से 10 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लागू है। इसलिए लॉकडाउन से पहले सब्जी मंडी में यहाँ भीड़ दिखी। अहमदाबाद में अब मास्क न लगाने पर जुर्माना और बढ़ाया गया। अब 200 की जगह 500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कर्नाटक के किम्स अस्पताल की कोरोना वार्ड में बुरे हालात का वीडियो सामने आया। वार्ड में गंदगी, शौचालय भी बुरे हाल में। मरीजों ने दिखाई हकीकत। कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। कल यहाँ 2600 नए केस आए। बेंगलुरु में सख्त लॉकडाउन की वजह से लोग यहाँ से लौट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए जल्द खुलेगा दूसरा प्लाज्मा बैंक। एलएनजेपी अस्पताल में होगी शुरुआत। कोरोना से ठीक हुए मरीज डोनेट करते हैं प्लाज्मा। मैसूरू में चामुंडेश्वरी मंदिर में सोने के रथ की पूजा की गई। मैसूरू के राजा ने परिवार के साथ पूजा की, लेकिन कार्यक्रम में लोगों की भीड़ दिखी। कश्मीर में कोरोना के केस ज्यादा होने से पिछले 1 हफ्ते से सख्त लॉकडाउन लागू है। ज्यादातर बाजार और सड़कें सील हैं। रूस के वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन बनाई। परीक्षण सफल रहने का भी दावा किया। पूरी दुनिया में अब तक 1.25 करोड़ लोगों को हुआ है कोरोना। जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने आज ढेर किया। अनंतनाग में आज हुई मुठभेड़। मरने वाले आतंकियों में एक पाकिस्तान का था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। कल यहां लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। आज जम्मू में सेना चीफ एमएम नरवणे ने दौरा किया। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति का आदेश है, यानी मुंह तोड़ जवाब देना है। दिल्ली में बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या। 4 नाबालिग लड़के सिक्योरिटी कैमरे में हमला करते दिखे। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मृतक ने आरोपियों को स्टंट करने से रोका था। राजस्थान के जोधपुर में गाली देने से रोका तो युवकों ने बवाल किया। 35 से ज्यादा लड़कों ने तोड़फोड़ की, मारपीट की।
10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी में दबंगों ने गरीब किसानों की जमीन पर कब्जा किया। किसानों को जमीन सिंचाई विभाग ने लीज पर दी थी। नाराज गांव वालों ने आज डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार के भागलपुर में पुलिस का अनोखा एक्शन। फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों के घर कुर्की का नोटिस लगाया, वो भी बैंड बाजे के साथ। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का कहर। खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है नदी। 18 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। बिहार में नेपाल से आने वाली पसा नदी का कहर दिखा। मोतिहारी में नदी पर बना बांध टूट गया। दर्जनों घर डूबे। बड़े स्तर पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। असम में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर। 5 से ज्यादा जिलों में अचानक घुसा बाढ़ का पानी। हजारों लोग फंसे हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी, बिहार और असम में भी आज और कल मौसम खराब रहेगा। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव मिला। सुसाइड नोट में 2 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने ममता की पार्टी पर लगाया आरोप। राजस्थान के नागौर से सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी मिली। राजू गुर्जर नाम के शख्स ने दी धमकी। बेनीवाल ने राजस्थान में सक्रिय पपला गुर्जर गैंग के खात्मे की मांग की थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज ने आज मंत्रालयों का बंटवारा किया। 11 दिन पहले नए मंत्री बने थे। नरोत्तम मिश्रा से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर सिंधिया गुट के मंत्री को दिया गया विभाग। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हुआ। 2019 के मुकाबले 5.38% अच्छा रहा रिजल्ट। सबसे बढ़िया प्रदर्शन केरल के छात्रों का रहा। भारत का दोस्त कौन? नेपाल। चीन के चक्कर में आकर भारत से रिश्ते खराब कर रहे नेपाल के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर लोगों का धरना। पड़ोसी देश नेपाल में तेज बारिश के बाद कई जगह चट्टान टूट गई। 60 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लापता हैं। चीन में बाढ़ से भारी तबाही, करीब 150 लोगों की मौत की खबर। पूरे के पूरे शहर पानी में डूबे। 28,000 घर बाढ़ में बर्बाद हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नौसेना के जहाज में आग लग गई। 20 से ज्यादा लोग आग में झुलसे। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। आज सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। हरिद्वार में तो मंदिर में पूजा के लिए टूट गए दूरी के नियम। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मेरठ के औगरनाथ मंदिर में कपाट बंद हुए तो श्रद्धालुओं ने बाहर ही